अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ठंडे पड़े इस लहू को उबालना होगा। कि अपनी शक्ति को पहचानना होगा, ठंडे पड़े इस लहू को उबालना होगा। दब न जाए आवाज कहीं इस भीड़ में, अब शेर की दहाड़ बनकर गरजना होगा। नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मा घनी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज बात करने वाले कि बीएसटीसी के बाद अब आगे क्या। जो आपका प्री डीएलएड था, जो बीएसटीसी था, उसको हमने अच्छे प्रकार से एग्जाम दे दिया है। रिजल्ट वगैरह क्या आएगा, कट ऑफ आपकी संभावित क्या रह सकती है, वो तमाम चीजों के बारे में अपन बात कर चुके हैं। अब हम एक नए पड़ाव की ओर बढ़ेंगे कि क्या सिर्फ बीएसटीसी ही काफी है या इसके बाद भी और कुछ करना चाहिए। तो बात करेंगे आगे की। आज जब बीएसटीसी के बाद की बात आएगी तो मैं आपके बीच में जो टॉपिक लेके आया हूं वो है सीईटी 2022 और एलडीसी का। तो बीएसटीसी के बाद क्या करना वो बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी बिल्कुल जिस प्रकार बीएसटीसी के अंदर आपको हमने पूरी तैयारी कराई, बिल्कुल निःशुल्क कोर्स कराया, उसी प्रकार सीईटी का भी आपको बिल्कुल फ्री कोर्स करवाया जाएगा। उससे पहले इस क्लास में आपको टाइम टेबल बताऊं, किस सर की क्लास है, वो कब लगेगी। उसके पहले हमें एक चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि ये सीईटी है क्या, कौन कौन इसको कर सकता है, फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, इसका एग्जाम कब होगा, इसका सिलेबस क्या है, ये क्यों करना जरूरी है, ये करना है या नहीं करना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है या करना अनिवार्य है। इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एक बार क्लास को सभी भाई बहन क्या कर दो, शेयर कर दो। सभी क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट से। और हम क्या करेंगे, इन चीजों पर बात करने वाले हैं। जैसा कि कहा है आपको कि आपकी ताकत है, उसको अब आपको पहचानने का वक्त आ गया है। अपनी ताकत को पहचानना होगा। और आपका जो लहू ठंडा तो नहीं पड़ा है, अभी तो गर्म ही है, लेकिन फिर भी अगर आपका लहू ठंडा पड़ गया है तो थोड़ा कैमरा पीछे करो यार। ठंडे पड़े लहू को क्या है, उबालना होगा। इस ठंडे पड़े लहू को क्या करना होगा, उबालना होगा। और कहीं आपकी आवाज है वो इस भीड़ में दब ना जाए लाखों की संख्या के अंदर, इसलिए आपको एक बार फिर से शेर की दाढ़ बन के करना होगा। तो मुख्तियार, दिनेश सरकार, लाडला, दिलखुश, मनीष जी, पूजा जी, सीईटी करनी है, शिवम जी, बिल्कुल सभी का स्वागत है। तो चलिए बातचीत करते हैं अपने सीईटी पर। सीईटी होती क्या है, क्या नहीं होती है, एक बार आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बड़ा अच्छा सा सेशन रहने वाला है। और आपका जब उत्साह अधिक दिखेगा, हमें मोटिवेशन अधिक दिखेगा, तो ये कोर्स और भी अच्छे प्रकार से आपको करा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली चीज अपने पास है, सीईटी है क्या। सीईटी है क्या, तो साथियों ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, समान पात्रता परीक्षा में इसको कहूंगा। सीईटी को अगर मुझे पूछा जाए कि क्या कहा जाता है, तो सीईटी को मैं कहूंगा समान पात्रता परीक्षा। क्या कहूंगा साथियों, सीईटी क्या है, तो मैं कहूंगा कि सीईटी है वो समान पात्रता परीक्षा है। समान पात्रता परीक्षा का मतलब क्या हो गया, देखिएगा। आज अगर कोई भी भर्ती आती है 12वीं पास की, जैसे मान लिया कि राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है, किसकी भर्ती आती है, राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है। जैसे एलडीसी की भर्ती आती है, किसकी भर्ती आती है, एलडीसी की भर्ती आती है। जैसे आपकी जो वन रक्षक वाली भर्ती है, जैसे वन रक्षक वाली भर्ती, ये अभी आप पिछली भर्तियां सारी देखोगे अलग अलग आई। भाई एक दिन आपने कहा अरे अरे पुलिस की भर्ती है, आपने जाके पुलिस में फॉर्म भरा। दूसरे दिन और देखा एलडीसी की भर्ती है, आपने जाके एलडीसी में फॉर्म भरा। तीसरे दिन और देखा वन रक्षक है, आपने वन रक्षक के लिए देखा। तीनों की आपको किताब भी अलग अलग लानी पड़ेगी, तीनों की तैयारी भी आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। आपने पुलिस की तैयारी की, आपका पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या करें अब, चलते जाओ, ये माया जाल है, इसके अंदर उलझे रहो, आगे से आगे तैयारी करते जाओ, कोई पार तो होने वाला है नहीं। हाँ, फिर एलडीसी की तैयारी की, एलडीसी नहीं हुआ, अरे यार वन रक्षक की तैयारी करते, इसमें नहीं हुआ, और किसी की करते हैं। ये जो चक्कर चलता रहता है, इसको समाप्त करने के लिए जो एक स्कीम लाई गई, एक योजना लाई गई है, एक कि समान पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। यानी कि अब आपका सिर्फ एक एग्जाम लिया जाएगा। एक क्या ली जाएगी, एक साथियों परीक्षा ली जाएगी। अगर आपको देखो, अभी तक मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, हो सकता है बाद में राजस्थान पुलिस की भर्ती इससे बाहर हो जाए, एलडीसी बाहर हो जाए। अभी तक की जो न्यूज है उसके अनुसार बात कर रहा हूं कि जैसे सरकार को क्या है, सरकार को राजस्थान पुलिस की भर्ती करनी है, सरकार को एलडीसी है जो सेकंड वाली उसकी भर्ती करनी है, तो वो एलडीसी का फॉर्म ना निकालेगी, वो एक बार सीईटी का एग्जाम करा देगी। भाई जिस जिसको राजस्थान में नौकरी लगना है, हम जो जो आगे भर्तियां निकालेंगे, अगर आपको नौकरी लगना है तो पहले आप क्या कर दो, पहले आप सीईटी का एग्जाम दो। पहले क्या करो, पहले आप सीईटी का एग्जाम दो। सीईटी के अंदर आपके जितने अंक आएंगे, उन अंकों के आधार पर हम क्या बनाएंगे, मेरिट बनाएंगे। आपके सीईटी में कितने अंक आते हैं, उन अंकों को हम हमारे पास क्या करेंगे, सेव रखेंगे। ठीक है, कि भाई मान लिया राणा राम ने क्या किया था, राणा राम ने हमारे यहाँ पे सीईटी का एग्जाम दिया था और इसके मान लिया कि भाई 105 नंबर आए थे, इतना एक बार क्या कर लिया, सेव कर लिया उन्होंने। ठीक है, अब जैसे ही उनको लगेगा कि हमें एलडीसी की भर्ती करानी चाहिए, हमें बाबू की आवश्यकता है, हमें कलरकों की आवश्यकता है, तो सरकार अब एलडीसी की भर्ती, ये एग्जाम उसने करा दिया। अब वो क्या करेगी, अब वो एलडीसी में फॉर्म भरो और किताब लाओ और तैयारी करो, कुछ नहीं। आपके जो अंक हैं, एलडीसी की भर्ती आएगी, आपने एलडीसी में फॉर्म डाला,
तब वो सीधा क्या करेगी, आपके ये जो यहाँ पे अंक आए हुए उन अंकों के आधार पर ऊपर ऊपर से मेरिट बना के ले लेगी कि भाई ये बच्चे होशियार है, इनको एलडीसी के अंदर नौकरी दे दी जाए। ये तरीका हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी, हमने इसकी थीम भी रखी है कि परीक्षा एक सपने अनेक। इसकी थीम हमने क्या रखी है बैच की कि परीक्षा एक, परीक्षा आपको एक ही देनी है। कौन सी देनी है, सीईटी की। लेकिन इससे आपके साथियों काफी सपने पूरे हो सकते हैं। आप राजस्थान पुलिस में जा सकते हैं, एलडीसी में जा सकते हैं, और भी बहुत सी भर्तियों में आप जा सकते हैं। परीक्षा एक ही है, सपने अनेक है जो आपके ये पूरे करवाएगी। ये हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, चलो सर ऐसा नहीं कर पाती सरकार, सिर्फ बहकावा कर, फिर भी अगर दूसरा भी कुछ हुआ ना, तो मान लिया कि पुलिस की भर्ती इससे बाहर हो गई या एलडीसी की बाहर हो गई, यहाँ पे सीईटी के अंदर सीधा एक एग्जाम, दो एग्जाम का प्रस्ताव हो गया, सीईटी को सिर्फ एक प्री के रूप में घोषित कर दिया, फिर भी इस सीईटी की हुई होगी उसके आधार पर ही 15 गुना 20 गुना बच्चों का दूसरे एग्जाम में फॉर्म भरवाया जाएगा। वरना आपके पास सीईटी की हुई नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अब आपको नौकरी लगना है। ये 12वीं पास के लिए भी होती है, ये ग्रेजुएशन के लिए भी होती है, दोनों के लिए अलग अलग है। मैं यहाँ पे 12वीं पास सीईटी की बात कर रहा हूं। यानी कि अगर अब आपको साथियों नौकरी लगना है तो आपको सीईटी करना क्या है, सीईटी करना जरूरी है। बिना सीईटी के आप क्या है, नौकरी नहीं लग सकते। बात समझ में आ गई। कौन कौन सी नौकरी लगना है तो सीईटी करना जरूरी है, तो वो आगे की अपन लिस्ट की बात करेंगे। अभी तक लिस्ट आई नहीं है, जैसे आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। सीईटी है क्या वो तो आपको समझ में आ गया। सीईटी है क्या सर जी, मैंने मानो कि शादी से पहले सगाई है सीईटी। बिल्कुल वीर राणा प्रताप सही बात लिखा कि शादी होती है, शादी से पहले जिस प्रकार सगाई होती है उसी प्रकार ये आपकी सगाई है, वो सीईटी है। ये हुई तो ही शादी है, वरना शादी नहीं है, ठीक है। इनके दूसरे एग्जाम है। अब बात करते हैं विज्ञप्ति। क्या सर सीईटी की भर्ती आ गई है? आप आजकल क्या विज्ञप्ति को आप भर्ती बोलते हो, तो क्या सीईटी की सर भर्ती आ गई है? तो इस सप्ताह, इसी सप्ताह का क्या है, इसी सप्ताह साथियों इसके आने की पूरी क्या है संभावना ही है, आप मान के चलिएगा। क्योंकि ये 12वीं की बात कर रहा हूं, 12वीं पास वाली सीईटी की। ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है, ग्रेजुएशन वाली जो सीईटी है उसका नोटिफिकेशन आ गया, उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। उसके फॉर्म भरने शुरू हो गए। तो अपने वाली जो 12वीं पास सीईटी जो आप करने वाले हैं उस सीईटी की बात करो तो इसी सप्ताह आपका क्या आ जाएगा, इसी सप्ताह नोटिफिकेशन आएगा। 10 दिन के बाद आपके 10 दिन के अंतराल के अंदर फॉर्म भरने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और एग्जाम डेट भी आ गई है, ध्यान रखना, परीक्षा तिथि भी आ गई है। फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई लेकिन एग्जाम डेट फिक्स हो गई है, ठीक है। तो तैयारी करनी है, आपके पास ज्यादा समय अब नहीं है। लास्ट तक बने रहेगा, पूरी चीज सुनिएगा। उसके बाद बात करें कि पद या इसमें सर कौन कौन सी भर्तियां की जाएगी, तो ये जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, जैसे साथियों विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के अंदर उल्लेखित होगा, विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ होगा, मैं आपको बता दूंगा कि सीईटी के माध्यम से कौन कौन सी भर्तियां कराई जाएगी। फिलहाल लेके जो एलडीसी की तैयारी कर रहा है, एलडीसी और सीईटी की एक ही तैयारी, एक ही सिलेबस है, ये इसके अंदर ही हो सकती है। अगर 12 भी हो जाएगी तो भी ज्यादा गैप नहीं है। राजस्थान पुलिस का भी तो कंफ्यूजन चल रहा है कि ये सीईटी के अंदर होगी या बाहर होगी, तो ये जैसे ही क्या है, जैसे ही साथियों नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा कि सीईटी के माध्यम से हम कौन कौन सी नौकरी लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूं आगे की परीक्षा तिथि। सर एग्जाम डेट भी आ गई क्या? हाँ, एग्जाम डेट भी आपकी आ चुकी है। परीक्षा तिथि आपकी 4 पारियों, 4 दिन आपका एग्जाम होगा। 18 फरवरी को, 19 फरवरी को, 25 फरवरी को और 26 फरवरी 2023 को। ये जो अभी फरवरी आ रहा ना, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, उसके बाद फरवरी के अंदर आपका क्या है, एग्जाम है। 3 से 4 महीने आपके पास है। सिलेबस बहुत ही आपको तो विस्तृत है, इतना विस्तृत भी नहीं लेकिन अच्छा खासा सिलेबस है। 3 से 4 महीने में आप अगर डेली अच्छे तरीके से पढ़ते तो ही हो पाएगी, वरना फिर क्या है, वरना सीईटी नहीं हो पाएगी। तो सीईटी करनी है तो थोड़ी पढ़ाई भी आपको क्या है अच्छे स्तर की करनी पड़ेगी। इन 3-4 महीनों के अंदर पूरा रेगुलर अच्छे व्यवस्थित रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। सीईटी का एग्जाम कब होने वाला है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी, 4 दिन क्या है, 4 दिन के अंदर आपका सीईटी का एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे की योजना। सर कैसा एग्जाम होगा, कितना नंबर का पेपर आएगा, क्या क्या कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस क्या है। परीक्षा योजना की बात करूं, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 3 घंटे का साथियों आपका क्या होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। सर हम बीएसटीसी में भी 3 घंटे का पेपर देके आए हैं, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। और ऋणात्मक अंकन होता है क्या, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिस प्रकार आपको बीएसटीसी के अंदर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था तो आपने तुक्का मार दिया, तुक्के मारने वाला सिस्टम आपका यहाँ भी लागू होगा। राजस्थान की ऐसी बहुत ही कम भर्तियां हैं जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक टेस्ट है समान पात्रता परीक्षा का, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस चीज से आपको थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 300 नंबर का आपका पेपर होगा। ये नंबर आपके सेव कर लिए जाएंगे। इन नंबरों के आधार पर क्या है, आगे आपको भर्ती व नौकरी के अंदर लगाया जाएगा। तो 3 घंटे का आपका ये क्या होगा, पेपर होगा। उसके बाद बात करें इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अगर मैं सीईटी के सिलेबस की बात करूं तो सीईटी के सिलेबस की अगर बात की जाए तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक तो साथियों राजस्थान का जीके रहेगा, एक तो क्या रहेगा, राजस्थान का जीके रहेगा। राजस्थान के जीके के अंदर क्या क्या मैं यहाँ लिख रहा हूं जो नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। राजस्थान के जीके में देखो, राजस्थान का एक तो इतिहास आता है,
जो अपन ने पढ़ा BST के लिए, जो अपने राजस्थान का जीके पढ़ा ना, वो सीईटी में भी आएगा। इतिहास आ गई, कला संस्कृति आ गई, क्या आ गया, कला संस्कृति आ गई। उसके साथ साथ आपका भूगोल आ जाएगा, भूगोल और इकोनॉमी साथ में आ जाएगी, और आपकी राज्य व्यवस्था आ जाएगी। ये साथियों क्या है, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका राजस्थान जीके रहेगा। इसके साथ साथ और क्या आएगा, एक तो राजस्थान जीके तो पूरा का पूरा आएगा, ध्यान रखना। और क्या पूछा जाएगा, तो राजस्थान जीके के अलावा साथियों और आपका अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो देखिएगा, दैनिक विज्ञान, आपको साथियों दैनिक विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। दैनिक विज्ञान का मतलब सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान से क्या है, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ क्या है साथियों, उसके साथ साथ आपके क्या है, गणित और रीजनिंग। ठीक है, गणित तो कंफर्म हो चुकी है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग भी आ सकती है, क्योंकि नॉर्मल गणित और नॉर्मल रीजनिंग, ठीक है, नॉर्मल गणित और नॉर्मल रीजनिंग जो 10वीं तक के लेवल के होगी वहां से प्रश्न आएंगे। उसके साथ साथ आपके अंग्रेजी से भी प्रश्न आएंगे। सर इसमें भी अंग्रेजी आएगी क्या, हाँ, अब अंग्रेजी सीख के रहेंगे। पिछली बार तो 15 दिन बचे थे, महीना भर बचा था, हम इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं। हाँ, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल सीईटी के सिलेबस के आगे में झुकेगा नहीं। अरे झुकेंगे क्यों, झुकने देंगे नहीं, आप चिंता मत करो, ठीक है, सीईटी के सिलेबस के आगे झुकने देंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बात रही अंग्रेजी, सर पिछली बार तो दिन कम थे, नहीं सीख पाए, अब की बार 4 महीने है, आराम से सीख लेंगे। और उसके साथ साथ कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, कंप्यूटर भी आपका आएगा, और हिंदी क्या है, हिंदी भी आएगी। देखो बहुत सी चीजें जो आपने अभी पढ़ ली, राजस्थान जीके BST की तैयारी में आपका काफी हद तक हो चुका है, आपकी हिंदी हो चुकी है पूरी की पूरी, रीजनिंग आपकी पूरी की पूरी हो चुकी है, कंप्यूटर, और आपको कंप्यूटर है, अंग्रेजी है, गणित, यही कुछ नए सब्जेक्ट है जो पढ़ने। तो इतना मतलब आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अच्छे नंबर लाने का। अब अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखते हैं, बीच में छोड़ दिया कि यार BST का एग्जाम दिया, 5 दिन मजे कर लो फिर पढ़ लो, गैप पड़ जाएगा, वो 5 दिन फिर आपके 25 दिन के बराबर हो जाएंगे। उन 5 दिन छोड़ने की वजह से 25 दिन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपकी तैयारी चल रही थी, इसको, हाँ, कुल्हाड़ी क्या है, गर्म है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, तो वही बात है, तैयारी चल ही रही थी, इसको चलने ही दो, सीईटी में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और करंट अफेयर आएंगे साथियों, आपका करंट अफेयर का प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये आपका क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। सर आप क्या करवाने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए, क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है सीईटी की, LDC इसको मैं साथ में कहूंगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या लमसम समा है। हाँ, बुक कौन सी लाएं सर मेरे 340 बन रहे हो जाएगा क्या सर, 12 के बाद सीईटी करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। ये सारे सवाल अभी अपन करेंगे। सर रणनीति बताओ, आप हम आपके चले हैं, सब पास कर लेंगे, दिनेश सर को लाडलो कराया, बिल्कुल सपने होंगे सर, सफलता वक्त मांगती है, वनरक्षक वनपाल, बिल्कुल सभी की बात करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा, सभी की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की कि सर आप क्या करने वाले हो, फ्री क्लासेज क्या आप हमारे लिए लाने वाले हो, तो बिल्कुल आपके लिए फ्री क्लासेज हम लाने वाले हैं। फ्री क्लासेज का टाइम टेबल आप आज से ही नोट कर दीजिए, आज ही आपकी क्लास लगवा देते हैं, क्योंकि आपको अपने प्रिय गुरुजनों की याद भी आ रही होगी कि क्या है, BST करवाने के बाद वो हमें क्या वापस आंसर की के बाद दिखे ही नहीं है, तो वो याद भी आ रही होगी। तो आज से ही आपकी क्या, आज से ही आपके BST की आपकी जो सीईटी की है, सीईटी और LDC, सीईटी LDC वनरक्षक वनपाल, सीईटी LDC वनरक्षक वनपाल। वनरक्षक वनपाल के लिए अभी मैं थोड़ी सी इसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन स्पेशल सीईटी और LD के लिए इस पर जिस प्रकार BST के लिए चलाई, उसी प्रकार क्या है सीईटी और LDC के लिए अपनी क्या है स्पेशल क्लासें चलेगी। उस स्पेशल बैच की मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा स्पेशल बैच के अंदर सबसे पहले क्या है आपकी, सबसे पहले देखिएगा कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ रखा है, तो कंप्यूटर की क्लास, किसकी क्लास, कंप्यूटर की क्लास। कौन पढ़ाता है सर कंप्यूटर, कंप्यूटर पढ़ाते हैं आपके राजेश जी सर, हाँ, जिन्होंने आपको रीजनिंग बहुत ही अच्छे प्रकार से पढ़ाई, 47-48 प्रश्न आपके सभी के राइट हो रहे हैं। तो राजेश जी सर आपको क्या पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे। आज ही उनकी क्लास लगवा देंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। आज ही क्या है, शाम को 8 बजे, कितने बजे, शाम को 8 बजे साथियों क्या है, आज ही क्या है, आज ही आपकी क्लास लग जाएगी। उसके बाद क्या है, दूसरी बात करें तो आपकी BL सर, कौन है, BL सर बनवारी, जो आप बनवारी सर जो आपको क्या पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं। उनकी क्लास आज ही शाम को 4 बजे लग जाएगी, आज ही शाम को क्या है, शाम को 4 बजे उनकी क्लास भी लग जाएगी, ठीक है। और सर आप हमारे साथ किस सब्जेक्ट को लेकर जुड़ोगे, तो आपकी काफी दिनों से और काफी समय से मांग थी कि राजस्थान जीके आप पढ़ाओ, क्योंकि थोड़ी बहुत जब मैं आपके साथ हंसी मजाक कर लेता हूँ पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक से संबंधित, तो आपको थोड़ा मजा आता है, ठीक है। तो जब मजा आता है तो क्यों नहीं इस मजे को बरकरार रखा जाए, तो कुछ मजेदार सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाए, जो आपको कहानियों के माध्यम से अच्छे प्रकार से क्या है, अच्छे प्रकार से समझा पाऊं, और अच्छे प्रकार से आपका जो आपको सब्जेक्ट कैसा इतिहास में याद नहीं होता, हार्ड लग जाए, अब चुटकियों के अंदर अपन क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो मैं आपके साथ राजस्थान का इतिहास प्लस कला संस्कृति, इतिहास और कला संस्कृति है, इसको लेके मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। आज ही एक वादा कर सकता हूं, एक आपको गारंटी दे सकता हूं कि इतिहास और कला संस्कृति के अंदर आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। सीईटी के एग्जाम में जितना पढ़ाया जा रहा है, नोट्स लिखाऊंगा, यथावत रूप से वो नोट्स उतार देना,
सीईटी क्या है, आप किसी भी भर्ती एग्जाम का, किसी भी परीक्षा का एग्जाम देने चले जाना, आपका इतिहास और कला संस्कृति से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। वो पढ़ लिया है, जितने नंबर आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए उतना का मैटर आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, उन दोनों चीजों को साथ में लेके हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान इतिहास की क्लास डेली सुबह उठते ही क्या है, गुड मॉर्निंग आपको मैं ही बोलने वाला हूं, सुबह 8 बजे, सुबह डेली की 8 बजे क्या है, 8 बजे साथियों आपकी क्या है, राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति की ट्रिक्स के माध्यम से अच्छी क्लास लगेगी। और भूगोल के अंदर भी आपकी ये बीएल सर आप जानते हैं, रिजल्ट अपना बहुत अच्छा रहा है, तो किसी का ये तो कहने की आवश्यकता है, हाँ मैं जरूर इतिहास आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको सर कैसे हैं तो वो बता दिया। बाकी कंप्यूटर में राजेश सर, ये 3 क्लासें आपकी क्या है, कल से ही क्या है, 2 तो आज से लगेगी, आज तो 8 बजे वाला टाइम चला गया, तो कल से क्या है, कल से 8 बजे वाली क्लास भी लगेगी। ग्रेजुएशन सीईटी का सिलेबस भी ये रहेगा क्या, उसमें इंडिया जीके भी आएगा, ग्रेजुएशन सीईटी के अंदर इंडिया जीके भी आएगा, ठीक है। हाँ सर एज कितनी है, देखिएगा बात की जाए सीईटी के अंदर एज की, तो साथियों एज सीईटी की नहीं है, सीईटी की एज नहीं है, एज सीईटी की नहीं। अभी तक इसके बारे में, एज के बारे में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया कि आप यहां सीईटी में तो फॉर्म भर सकते हैं चाहे आपकी एज कुछ भी है। एज कब पता चलेगी, जैसे सीईटी के जरिए मान लिया एलडीसी की भर्ती निकली, भाई सीईटी के जरिए एलडीसी की भर्ती निकली, उन्होंने कहा कि एलडीसी में फॉर्म भरो और आपके सीईटी के नंबर के आधार पर क्या करेंगे, सीईटी के नंबर के आधार पर हम आपको नौकरी देंगे। अब यहाँ पे एलडीसी में की जाएगी एज कि एलडीसी में फॉर्म वही भर सकता है चाहे उसके सीईटी में कितने ही नंबर हो, लेकिन कि कम से कम 18 साल एज आपकी होनी चाहिए। तो वो जब भर्ती निकलेगी उस भर्ती में एज बताई जाएगी, सीईटी की एज कुछ नहीं बताएगी। सीईटी का एग्जाम तो आपने 12वीं पास कर ली, आप सीईटी का एग्जाम दो, ये एक पात्रता है, ठीक है, इसकी कोई एज नहीं बताई गई है, ठीक है। एज जब भर्ती निकलेगी उस भर्ती में एज मांगी जाएगी, वहां पे अपनी एज चाहिएगी, अभी कोई एज नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो सीईटी के बाद आरएससीईटी, अरे यार आरएससीईटी चलता फिरता कोर्स है, 2-2.5 महीने का, 6 महीने का, जितना भी आप करो, ये तो ई मित्र का कोर्स है, ये कोई डिप्लोमा वगैरह थोड़ी है, मतलब डिप्लोमा है लेकिन ये कोई ऐसा कोर्स थोड़ी कि सीईटी से आप नौकरी लग रही है, आरएससीईटी चाहिए अपन को और कुछ नहीं है। तो ये तो आप क्या है, सीधे 2025 रुपए में कोई भी कोर्स आपको दे देगा, ठीक है, तो वो अलग चीज है, आरएससीईटी का यहाँ पे लाने नहीं। आरएससीईटी कर लो, जरूरी है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि एलडीसी वगैरह में आपको चाहिएगी। बट ये यूं नहीं कि मैं आरएससीईटी की तैयारी कर रहा हूँ, अरे भाई आरएससीईटी की क्या तैयारी कर रहे हो, उसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो वो चीज अलग हो जाती है, वो कंप्यूटर कोर्स हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। टाइम टेबल एक बार पुनः लिख लीजिएगा, कल से आपकी क्लास, आज से ही आपकी क्लासें स्टार्ट है, देखते हैं कितना जोश है, जुनून रहेगा। तो देखिए सूरज सर की हिंदी की क्लास है 15 तारीख के बाद, क्या है 15 तारीख के बाद आपके क्या है 15 अक्टूबर के बाद सूरज जी सर भी फ्री हो जाएंगे, तो उनकी क्लास भी लग जाएगी आपकी, ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी अब की बार क्या है, बढ़िया से मैडम जी लाएंगे जो अच्छे प्रकार से इंग्लिश पढ़ा सके, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। 1-2 हमारी नजर में है जो इंग्लिश बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश में उनका नाम है, तो आप चिंता मत करो, हाँ नहीं तो अपन ही पढ़ा देंगे, कोई नहीं आएगा। देखिएगा सबसे पहले सुबह कितने बजे साथियों, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे अपन क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री और कल्चर, ठीक है, हिस्ट्री और कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। उसके बाद क्या है, उसके बाद साथियों क्या है, शाम को कितने बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे क्या है, भूगोल की क्लास होगी बीएल सर की, ठीक है। उसके साथ साथ शाम को 8 बजे, कितने बजे, शाम को 8 बजे आपकी किसकी क्लास होगी, 8 बजे आपकी राजेश जी की क्लास होगी कंप्यूटर की, राजेश जी की क्लास होगी कंप्यूटर की, और बीएल है वो आपको भूगोल कराएंगे बीएल सर, ठीक है। ये चीज आपको क्या है, ये टाइम टेबल नोट कर लो, अच्छे प्रकार से नोट कर लो, ठीक है, अच्छे प्रकार से नोट कर लो, ठीक है। सर इसके बाद कौन सी नौकरी लग सकते हैं, मैंने क्या कहा, अभी तक एलडीसी वगैरह ये नौकरी बताई जा रही, दिनेश सर को लाड लो, जयपाल, बिल्कुल बीएसटी और सीटी एक साथ कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अरे भाई सीटी भर्ती परीक्षा की तैयारी है, आप खाना और श्वास लेना एक साथ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। आप चल रहा हूं और बोल रहा हूं एक साथ कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। यहाँ पे चलने और बोलने का कोई लेना देना नहीं, दो चीजें अलग अलग है, तो ये भी एक साथ कर सकते हैं। बीएसटीसी आप एक कोर्स कर रहे हो और सीटी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, नौकरी लगने के लिए कर रहे हो, यहाँ पे आपकी हाजिरी थोड़ी भरी जाएगी कि सीटी की तैयारी जयपाल कर रहा है प्रेजेंट, वो कर रहा है प्रेजेंट, यहाँ पे कोई स्कूल थोड़ी लग रही, नहीं लग रही है, ये आपकी एक तैयारी है, आप खुद अपने स्तर पर कर रहे हो, ठीक है। जबकि बीएसटीसी वो तो एक कोर्स है, उसमें आप सरकार को फीस भरोगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम दोगे, तो वो तो अलग कोर्स हो गया। यहाँ पे कौन सी फीस भरनी, सीधा फॉर्म डाला, परीक्षा दो, नंबर आ गया, सीधी नौकरी, बीएसटीसी गई है, अपनी नौकरी लग गई, ये चीज है बीएसटीसी, ठीक है। हाँ जब आप हम क्लास लगाओ, हम जाने हमारा काम जाने, बिल्कुल हम जाने हमारा काम नहीं जाने, सिलेक्शन लेना है। सर मेरे बीएसटीसी में 420 आ रहे, हो जाएगा क्या, हो जाएगा, लेकिन आपकी रोने की आदत है, 420 आ रहे फिर भी रोने वाले इमोजी भेज रहे हो, ठीक है।
तो जैसा सोचते हैं वैसे ही होता है, इस चीज का ध्यान रखना, रो मत। तो ये साथियों आपको सिलेबस बता दिया। अब जो बच्चे पीछे आप वन रक्षक और वनपाल के रहे हैं, जो वन रक्षक और वनपाल के रहे हैं, तो देखिएगा वन रक्षक और वनपाल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगला हमारा जो वन रक्षक वनपाल की क्लास है वो कहां पे लगेगी और कैसे लगाई जाएगी। ठीक है, वन रक्षक वनपाल के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जिसने भी बीएसटीसी का एग्जाम दिया, चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सीईटी पे ध्यान लगा देना कि नौकरी लगने के लिए क्या है, सीईटी सबसे जरूरी चीज है। बिना सीईटी के नौकरी नहीं लग सकते। चेना चौधरी सांचौर की धरनी से बना, बिल्कुल बना। मैडम पर नजर मत डालियो, पढ़ाई करियो, लावा ही कौन नहीं भाई, चिंता मत करो, सिर्फ कहने की बातें हैं। ठीक है, मैडम कोई कौन लावा। हाँ हाँ, रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग नहीं है अभी, रीजनिंग नहीं है। ठीक है, रीजनिंग जब सिलेबस ऑफिशियल आएगा उसमें अगर रीजनिंग होगी तो करेंगे, बाकी गणित है, रीजनिंग नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल आएगा तब पता चलेगा। तो अभी आप रुक जाओ। अभी देखो, आप जब अपनी इच्छा व्यक्त कर, ये करो और वो करो, आपके अनुसार करें ना साथियों, तो आपके ये जो बीएसटीसी में 450 नंबर आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं ना, 250 से ऊपर पार नहीं हो पाते। ये मेरी एक चीज ध्यान रखना। जैसा आप कहते हो कि सर अभी ये कर लो, अब ये कर लो, मैटक होता है ना, फिर फदाके मारते रहते हो ना, आप ऐसे करें तो कुछ नहीं हो सकता। एक सटीक स्ट्रेटजी के साथ और व्यवस्थाओं का ध्यान में रखते हुए पूर्ण नियोजन के साथ काम करना पड़ता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही करेंगे, और पिछले 3 साल से अच्छा करते हुए आपको इसका रिजल्ट भी देते आ रहे हैं कि देखो हम अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ठीक है, तो विश्वास बना रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपका परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो भी भाई बहन टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, अब देखिएगा वही के वही कमेंट है, एज कितनी, एज कितनी, मैं एक बार बता चुका हूं। सीईटी के लिए कोई एज नहीं है, अभी तक नहीं बताई है। इसके जरिए जो भर्ती कराई जाएगी, इसके जरिए जो नौकरी दी जाएगी, उस नौकरी की एज होगी, तो वो नौकरी आएगी तब पता चलेगा, अभी से कुछ नहीं, सबके लिए अलग अलग होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और एक बार पुनः आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी तमाम जो जानकारियां हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लहर क्लासेज ऑफिशियल। जैसा मैं यहाँ पे लहर क्लासेज नाम लिख रहा हूँ, लहर क्लासेज ऑफिशियल, वैसा ही नाम जाके आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, तो आपको टेलीग्राम चैनल क्या है मिल जाएगा। उसको आप जरूर से जरूर क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और भी कोई सवाल है तो बता दो, उसके बाद मैं चलूं। हाँ, सीईटी 12वीं की बात कर रहे हो क्या? बिल्कुल सीईटी 12वीं की बात कर रहे हैं। बुक कौन सी लाए सर? बुक अभी तक कोई बुक नहीं लानी है। ठीक है, कोई बुक अभी तक नहीं लानी है। पहले आप यहाँ पे जो नोट्स वगैरह आपको सारे लिखवाए जा रहे हैं, प्रश्न वहीं से आने वाले हैं। आपका सिलेक्शन हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, वो प्रश्न आपको हमारे यहाँ से बोर्ड पे जो लिखा जाएगा वहीं से आ जाएंगे, बुक की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक गाइड अपने पास होनी जरूरी है, क्योंकि सफलता का रास्ता कहीं ना कहीं हम मानते हैं किताबों से होकर जाता है, तो वो आपको बुक बता दी जाएगी। अभी देखो सीईटी नया आया है, सभी नई नई बुकें छाप रहे हैं, एक बार छापने दो, उसमें गलतियां भी होगी, अपडेट होगा। जब अच्छी बुक मार्केट में तैयार हो जाएगी तब आपको सीईटी की बुक बता दिया जाएगा, पहले से कुछ नहीं करना। फिलहाल जितना कहा जाता है उतना ही करना है। ठीक है, मेरे 12वीं में मैथ सब्जेक्ट था, बीएसटीसी में 420 नंबर आ रहे हैं, बीए करूं या बीएससी करूं, मुझे क्या पता है इसका, ये आपका भविष्य है। बीए या बीएससी मतलब आप करें, मैं आर्ट्स साइंस से हूं, आर्ट्स में चला जाऊं या साइंस से करूं, तो ये तो आपको अगर पसंद है वो करो ना भाई, आपकी रुचि किसमें वो करो, ये थोड़े कह सकता हूं मैं। रजिस्टर कितने लाए? फिलहाल तो 3 रजिस्टर ले आओ। एक तो अपन इतिहास के नोट्स लिखेंगे, तो इतिहास का रजिस्टर ले आओ, आप अच्छे तरीके से नोट्स लिखने जमा के। इतिहास के जो नोट्स लिखाऊंगा संपूर्ण जीवन तक काम आएंगे। सीटी से लेकर आरएस तक की तैयारी कर लेना, नोट्स बदलने नहीं पड़ेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इतिहास के एक आप भूगोल के लिए रजिस्टर लेके आ जाओ, और एक आप क्या है, एक आप कंप्यूटर के लिए क्या करो, कंप्यूटर के लिए रजिस्टर लेके आ जाओ। अभी फिलहाल आप 3 रजिस्टर लेके आ जाओ। ठीक है, हाँ, बीएसटीसी करने के बाद भी सीईटी करना जरूरी है क्या? बिल्कुल। बीएसटीसी से क्या होगा सुन लीजिएगा, बीएसटीसी से क्या होगा, बीएसटीसी की है आपने, उसके बाद आप रीट का एग्जाम होता है, वो रीट का एग्जाम दे सकते हैं। रीट के एग्जाम के बाद जो 3rd ग्रेड का एग्जाम होगा, जिसको अपन शिक्षक भर्ती कहेंगे, 3rd ग्रेड भी मत कहो, अध्यापक भर्ती कहो, क्या कहो, अध्यापक भर्ती। उसके बाद आप क्या करेंगे, अध्यापक भर्ती होगी, जो अध्यापक भर्ती है, अध्यापक भर्ती का आप एग्जाम दे सकते हैं। आप कहो कि मुझे तो एलडीसी लिखना है, मुझे कोई दूसरी भर्ती लानी नहीं, बीएसटीसी के माध्यम से केवल और केवल आप शिक्षक बन सकते हैं। आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप बीएसटीसी के माध्यम से टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बाकी उधर पहले नौकरी लगना है भाई, बीएसटीसी भी आप 2 साल तक करोगे, उसके बाद आप रीट की नौकरी लगोगे, सही बात है, जल्दी लग सकते हैं। इससे भी पहले लग सकते हैं कि हाँ सीईटी की भर्ती आ रही है, सीईटी आ रही है, सीईटी के अंदर नंबर आपके अगर अच्छे नंबर आ जाते हैं, सीईटी में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, बीएसटीसी तो आप कर रहे होंगे, नौकरी लग जाएगी। अपने को तो नौकरी लगना है ना भाई, जल्दी बीएसटीसी कर रहे होंगे, उससे पहले नौकरी लग जाओगे और भी अच्छा रहेगा। तो ये चीज है। ठीक है, हाँ,
लेयर क्लासेज पर क्लास हो जी क्या, बिल्कुल ये सारी की सारी जो मैंने आपको क्लासें बताई है इसी लेयर क्लासेज चैनल पर होगी, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे टाइम टेबल बताया है ये टाइम टेबल लेयर क्लासेज का है। लेयर क्लासेज चैनल पर क्या है, ये अपने इसी चैनल पर क्या होगी, इसी चैनल पर आपकी क्या है, क्लासें होगी लेयर क्लासेज पर, ठीक है। एज कितनी चाहिए, अब भाई मैं थक गया, माफ करना मुझे। एज भर्ती परीक्षा की चाहिए, सीईटी की अभी तक नहीं चाहिए। आप तैयारी करो, बीएसटीसी में कहा था कि अगर 18 साल से छोटा है तो तुझे बाहर निकालो, फॉर्म नहीं भर पाओगे, वो चिंता मत करो आप। सीईटी सब में अनिवार्य है क्या, देखिए कुछ भर्ती परीक्षा है जिनमें अनिवार्य है, ग्रेजुएशन लेवल के अलग अलग है। जैसे अब आपको पटवारी बनना है ना, पहले पटवारी की भर्ती आती थी, अब पटवारी बनना है तो कॉलेज वाली सीईटी देना अनिवार्य है, फिर आप पटवारी बन सकते, अन्यथा पटवारी नहीं बन सकते। कुछ ऐसी भर्तियां जिसमें सीईटी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसी मैं आपको लिस्ट अभी आने दो, क्योंकि मन से बताऊं कल को वो और नहीं हो तो फिर क्या आप ही डांटोगे मुझे, सर आपने गलत बताया। इससे अच्छा जब तक मुझे पूर्ण एकदम सटीक जानकारी ऑफिशियल न्यूज नहीं है तब तक मैं नहीं बोलूंगा। ऑफिशियल न्यूज आ जाएगी तब भर्तियों के नाम लिखे होंगे कि इस भर्ती के क्या ये भर्ती सीईटी से कराएंगे, ये सीईटी से कराएंगे, आपको ये लगना है तो सीईटी करनी पड़ेगी, तब मैं आपको सारा डाटा बता दूंगा। हाँ सर, सीईटी की वैलिडिटी कितने वर्ष, देखिए ऑफिशियल हालांकि मेरे हिसाब से 2 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रखी जा सकती है, 2 वर्ष तक, लेकिन 1 वर्ष भी हो सकती है, क्योंकि हर साल अगर सीईटी का एग्जाम कराएंगे तो 1 वर्ष भी हो सकती है। तो 1 वर्ष या 2 वर्ष इसकी वैलिडिटी रहेगी, तो वो अभी तक विज्ञप्ति आएगी, विज्ञप्ति के अंदर पता चलेगा। ऑफिशियल न्यूज ही देंगे, वो विज्ञप्ति में बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, वो विज्ञप्ति के अंदर आपको बता दिया जाएगा। सर अलग अलग से मेन एग्जाम देना होगा, सीईटी इसमें सिर्फ भीड़ कम करने के लिए है। देखिए वो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो भी हो सकता है दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। ये पात्रता, जो पात्र होंगे उनको छांट के अलग लेंगे, दूसरा एग्जाम कराया जा सकता है तो वो भी भीड़ कम होगी, सीधी बात है। और ये भी हो सकता है कि सीधी स्कीम निकाल के ऊपर ऊपर वालों को ले ले, सीधा बात, ठीक है। तो ये दो भी हो सकता है, लेकिन हमें दोनों तरफ फायदा, नंबर अच्छे आएंगे तो फायदा ही है, ठीक है, नंबर अच्छे लाने कुल मिला के। 390 ओबीसी हो जाएगा भाई, ठीक है, हो जाएगा। जो कट ऑफ बताइए 5-10 नंबर इधर उधर रह सकते हैं, तो आप चिंता मत करो। मेरे तो 90 आ रहे हैं, आपने 95 बताई, 5 नंबर इधर उधर रह सकते हैं, क्योंकि 1% 3 नंबर का वेरिएशन बहुत बड़ा जा सकता है। 3% अगर इधर उधर हो जाए तो सीधे 10 नंबर का फर्क पड़ रहा है, तो आप चिंता मत करो, ठीक है। दिल से धन्यवाद फ्री क्लास के लिए, बिल्कुल दिनेश जी का लाडला जयपाल, धन्यवाद। सर थ्योरी की क्लास होगी, एमसीक्यू, महेंद्र जी थ्योरी की क्लास होगी। सर मैं कंप्यूटर पहली बार पढ़ूंगा, जीरो लेवल से, बिल्कुल कंप्यूटर पे आप विश्वास रखो पूरा, ठीक है। राजीव जी सर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे, सारा कुछ याद हो जाएगा, तो आप वो चिंता तो करो मत कि मैं जीरो लेवल से पढ़ूंगा, ये वो मुझे याद होगा नहीं होगा, आपकी कोई चिंता पीछे नहीं बचेगी, अच्छे से आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ 12वीं पास एलडीसी कब है, देखो ये तो अब चलती जा रही है, ठीक है, अभी तक इसका कुछ नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, हो सकता है ये सीईटी के अंदर ही करवा दे। सीईटी की विज्ञप्ति आएगी, अगर अंदर लिखी हुई होगी एलडीसी तो सीधी बात है उसके अंदर ही होगी। सीईटी की विज्ञप्ति अभी इसी सप्ताह में आने वाली है, उसमें एलडीसी नहीं लिखी हुई है तो फिर एलडीसी जल्दी आ जाएगी आपकी, ठीक है। सर 2023 में बीएसटीसी होगी क्या, देखो इस ऐसे सवालों से मेरा दिल बहुत दुखता है, क्योंकि ये आप तब पूछते हो जब आपका बीएसटीसी 2022 में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो एक प्रकार से लग रहा है कि हमारी मेहनत पे आपने पानी फेरा है, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज अब 1-2 दिन में मत पूछो, बाद में पूछना, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स थोड़ा ही है कि होगी या नहीं होगी। हालांकि हो भी सकती है, संभावना तो पूरी है कि भाई बीएसटीसी तो चलती रहेगी, फिर भी आपका टारगेट हमने बताया था कि इसी साल सिलेक्शन लेना, अगली वाली का नहीं पूछना है। हाँ रहना तो मजा है, बिल्कुल मजा ही है साहब, है ना। सीईटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, वस्तुनिष्ठ, बिल्कुल जैसे बीएसटीसी में प्रश्न आए थे अभिसिद्ध वाले, वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे सीईटी के अंदर भी। सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से कम जाती है क्या, बिल्कुल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, और उनको 5% का आरक्षण तो है, 10% का, लेकिन आर्थिक वर्ग से पिछड़ा वर्ग है तो सारे ऐसे नहीं है, ठीक है। जिनके पास वो ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र है वो काफी कम है, तो कट ऑफ ये ओबीसी से तो नीचे, ओबीसी में कितनी भीड़ है, वो एक सेपरेट है, नीचे जाएगी। 420 ओबीसी में डाइट कॉलेज मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। सर कुछ चैनल वाले जनरल की 450 बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे वो मैं किसी पे किंतु परंतु नहीं करूंगा, सबकी अपनी अपनी जो मतलब जांच का तरीका है, किसी ने क्या बताया किसने क्या बताया, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बता रहा है। मैंने जो आपको बताया है वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे 5 नंबर इधर उधर जाएगी, ठीक है। बारहवीं सीटी का सिलेबस कब आएगा, सिलेबस आपको एक बार बता दिया गया है, यही सिलेबस रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, सिलेबस यही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो कब आएगा, आने से और क्या ज्यादा फुंकारा आ जाएगा है, आया हूँ सिलेबस हलो फुंकारो आई के वही रहने वालों है, ज्यादा से ज्यादा इनमें कोई हो ही तो इंडिया जी के तो जुड़ने की संभावना है को नहीं, क्योंकि वही सिलेबस बहुत बड़ो है, बाहरी वाला इंडिया जी के जोड़ी जन हालत खराब हो जी।
ठीक है। इंडिया जी के जुड़े कोनी, बाकी के गणित रीजनिंग बता दियो, दैनिक विज्ञान आने वालों, ये हिंदी आई, इंग्लिश आई, कंप्यूटर आने वालों, ये करंट अफेयर है ही, राजस्थान जी के है ही, सीधी बात है। सिलेबस तो आवड़ो पड़ी है क्या आने वालों है, ठीक है। ठीक है, मोर लगनी जरूरी है, कुछ चेंजेज हो सकते हैं, बाकी सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेने दो, लो भाई, ये आपका टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो मुझे बताओ, मैं बहुत क्षणा क्षणा लिख दूं, चौका चौका। लो भाई, एल डी सी, पहले सी टी लिख दो भाई, ठीक है। सीईटी और एलडीसी, सीईटी और एलडीसी फ्री क्लासेज, फ्री कोर्स, ठीक है। फ्री कोर्स लहर क्लासेज पर, कौन से चैनल पर? लहर क्लासेज पर, ठीक है, लहर क्लासेज पर। अब आप लिख दो समय सारणी, तो समय सारणी आपकी हो जाएगी, सुबह की लिख देता हूं मैं, सुबह 8 बजे इतिहास दिनेश सर, इतिहास दिनेश सर, और शाम को 4 बजे और 8 बजे, शाम को 4 बजे आपकी भूगोल, शाम को 4 बजे आपकी भूगोल, बनवारी सर, बनवारी सर, बीएल सर एक ही चीज है, ठीक है ना, आप मत समझना नए कौन आ गए। और 8 बजे आपकी रहेगी कंप्यूटर, क्या रहेगी? हाँ, कंप्यूटर बोलते हैं ना, कंप्यूटर घर वाले, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आपकी राजेश जी, कौन करेंगे? राजेश सर। ये आपकी क्लास है, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज कितनी, 10 तारीख हो गई है क्या? 10 अक्टूबर से स्टार्ट, 10 अक्टूबर से शुरू, ठीक है। आज स्टार्ट हो जाएगी, बाकी वाली 2 क्लासें आज लग जाएगी। कल से मैं भी आपके सामने आ जाऊंगा। हेलो नमस्कार साथियों, राम राम है, चिंता मत करना आप। हाँ, बोर्ड की ब्राइटनेस कम करो, ये बैठे केड़ास्टी, रिमोट घुमा के इधर दिखाओ, ना है नहीं है अभी तक, बाकी दिखा देता, ठीक है। तो कैलाश जी ने कहा है, क्लास स्टार्ट हुई, उन्होंने बता दिया था कि सर आज थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है तो कम करेंगे, थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग नजदीक हुई है तो आज ये कम कर देंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है। हाँ, मिशन सिटी अब शुरू, बिल्कुल मिशन सिटी अब शुरू, परीक्षा एक सपने अनेक, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लो भाई एक बार, 5 सेकंड का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लो रे। एक दो, ना ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मारवाड़ी में कैसे बोलते हैं? एक बे तीन चार और ए 5, ठीक है। हाँ, और कुछ? सर मैथ्स की क्लास कौन लेगा? मैथ्स की क्लास देखो भाई, इतना देखो समय नहीं मिल पाता, मेन चीज ये है, बाकी लेंगे लेंगे। अगर वन रक्षक वनपाल की क्लास मैंने स्टार्ट नहीं कराई, उसमें मैं क्लास नहीं लगाई, तो फिर मैथ्स या इंग्लिश वगैरह इनमें से एक कोई मैं ले लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। साइंस का जो स्टूडेंट होता है ना, उसका एक सबसे बड़ा मजा होता है कि वो सब्जेक्ट सारे पढ़ा लेता है, ठीक है। तो ये बड़ी मजे की बात होती है साइंस वालों की, और किस्मत अच्छा है कि अपन साइंस से रहे हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी 0 लेवल से पढ़ाएंगे क्या? बाप जी, 0 लेवल है तो पढ़ाइए सूर्य सर पूरी रब, और 0 लेवल से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। हिंदी आप क्या है, सीईटी का एग्जाम दे देना चाहे, हिंदी आप सीईटी का एग्जाम देना चाहे एसआई का एग्जाम देके आ जाना, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसे हिंदी आपको पढ़ाएंगे, चिंता करनी नहीं है, ठीक है। 15 तारीख के बाद वो क्लास स्टार्ट होगी। सर कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है, बिल्कुल कंप्यूटर कोर्स करना जरूरी है, ठीक है। आरएससीआईटी कर लो, सभी जरूरी है, आरएससीआईटी कर लो, हर चीज में आपकी आरएससीआईटी काम आती है। एक भाई लिख रहा सीईटी की फीस कितनी है, तो देखो सीईटी की फीस अभी तक आई नहीं है, लेकिन जहां तक आपकी जो फीस होगी वो 250 से 300 रुपए होगी। कितनी होगी? कितनी लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अभी तक आया कुछ नहीं है, आप ये पहले से मत करना कि फिर फीस आया, फीस हो 300 रुपये आपको, सर आपने तो 250 बोला था, एक अनुमानित है, लगभग 250 से 300 रुपये क्या होगी, 250 से 300 रुपये आपकी फीस होगी, ज्यादा नहीं होगी, आप चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, तो राजस्थान पुलिस में लागू हो गया, देखो अभी तक तो लागू है, लेकिन इसमें थोड़ा फिजिकल वगैरह होता है, एक प्रकार से पुलिस को बेल्ट की नौकरी माना जाता है, तो हो सकता है इसको बाहर भी कर दे, ठीक है, अभी तक कोई फिक्स नहीं है। हाँ, सुपरवाइजर में भी लागू होगी क्या सर सीईटी? देखिए मैंने आपको पहले से कहा, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, रॉयल एडिटिंग ऑफिसर। आप जब बार बार मेरे से पूछोगे होगी होगी तो मैं कहूंगा हाँ होगी, फिर गलत चीज बताई जाएगी आपको। इससे अच्छा आप लिस्ट आने दो, लिस्ट आएगी इसी सप्ताह, लिस्ट आने वाली है। लिस्ट आए, जैसे ग्रेजुएशन वाली की लिस्ट आई ना, 8-9 भर्तियां उसमें आएगी, ये भर्तियां क्या होगी, ग्रेजुएशन वाली सीटी के जरिए होगी। उसी प्रकार इसकी भी लिस्ट आएगी कि ये भर्तियां ना वो 12वीं की सीटी के जरिए हम कराएंगे, तो लिस्ट आएगी तब लिस्ट आपको मैं बता दूंगा। हाँ। सर 300 में से कितने नंबर भाई यार,
फर्स्ट बार सीटी हो रही है, पहली बात तो पेपर कैसा आएगा किसी को पता नहीं है। सिलेबस भी इन्होंने सीधा छूटा बताया, इन्होंने ये थोड़ा ही कहा सिलेबस भी छूटा बताया, देख लो है, सिलेबस भी छूटा बताया। कैसा बताया? छूटा बताया कि राजस्थान जीके के प्रश्न आएंगे, विज्ञान का अभी ये थोड़ा ही कहा है कि जीके के इतने प्रश्न आएंगे, विज्ञान के इतने आएंगे, गणित का भी नहीं कुछ। तो पहले से तो कैसे कह दे कितने नंबर लाने, एक आने दो फिर देखते हैं। लगभग आप मान के चलो कि 300 नंबर की है तो आप क्या है 180 से 220 इतने तो आपको इस रेंज में तो रहना ही पड़ेगा, वरना बाहर हो जाओगे, ठीक है। लेकिन पहले से अभी कुछ नहीं कर सकते, पहले आने दो सारी चीजें, ठीक है। सर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूं, क्या करूं, सीटी करूं या नहीं? नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी? नौकरी लेनी है तो सीटी कर, सीधी बात है। आपको आरएएस का एग्जाम देना है, आपको आरएएस बनना है, आपको एसआई बनना है, आपको कॉलेज लेक्चरर वगैरह टीचिंग लाइन में जाना है, उनमें सीटी नहीं करनी, बाकी सारों में सीटी करनी है। नौकरी लागणो है, सीटी करनी है, बस बात खत्म। और ग्रेजुएशन में हो तो दोनों वाली सीटी में फॉर्म भरना है, ग्रेजुएशन वाली सीटी के भी एग्जाम देने हैं, यहां भी देने, जो भी नौकरी लगे नौकरी लेनी है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास के लिए जयपुर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऑफलाइन क्लास के लिए आप जयपुर भी आ सकते हैं, ठीक है। बैचेज स्टार्ट है ऑफलाइन क्लास के लिए, क्या है ऑफलाइन क्लास के लिए आप जयपुर भी आ सकते हैं। कहां पे? ऑफलाइन क्लास के लिए आप जयपुर भी आ सकते हैं। जयपुर के अंदर कहां सर? पाठशाला क्लासेज। कहां पर? पाठशाला क्लासेज, पाठशाला क्लासेज त्रिवेणी चौराया, त्रिवेणी चौराया जयपुर, ठीक है। यहाँ आप आ सकते हैं ऑफलाइन के लिए। और इतिहास के नोट्स कैसे लिखवाओगे प्लीज बताओ। इतिहास के नोट्स देखो, पहले तो मैं आऊंगा यहाँ पे आके, हेलो नमस्कार साथियों, राम राम, कैसे हो, जो मेरी आदतें हैं, ये लाइन है अपनी टैग लाइन, संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच, ये मैं बोल दूंगा। और मोटिवेशन कोट्स को याद आया तो मोटिवेशन कोट्स सुना दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद ऐसे नई पीपीटी लूंगा और यहाँ पे आपको क्या है राजस्थान इतिहास के नोट्स लिखवा दूंगा, ठीक है। ऐसे लिखाऊंगा। अरे भाई कल ही तो लिखाएंगे, देख लेना कैसे लिखवाएंगे हैं। आइए वैभव सुतार, अरे भैया कल लिखवा दा, टेंशन ना कर, ठीक है। कल ही तो लिखाना ना, तू देख लिखूं तो लिखावा, टेंशन क्यों करे तुम। वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से कटो, ये देखिए भाई इतना पता नहीं है, ठीक है, ये पता नहीं है। टेक्निकल बिल्कुल। वनरक्षक का कोर्स बता दो सर जी। वनरक्षक के फिलहाल तो मेरी इच्छा है कि क्या है आपको थोड़े सॉलिड पेपर कराए जाए। बाकी वनरक्षक में नॉर्मल गणित है 10वीं तक की, 10वीं तक का लेवल है वनरक्षक का, वनपाल का 12वीं का है। 10वीं तक की गणित, 10वीं तक की विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, कला, संस्कृति, ये आपकी चीजें आएगी, करंट अफेयर, ठीक है। वो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो गोगा से पूछना कि मेरे 380 ईडब्ल्यूएस से हो जाएगा क्या। गोगा से आप ये पूछो क्लास कैसे लगती है। तो चलिए काफी बातें हो चुकी है सर, आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा मैं अकेला नहीं कर रहा, हमारी पूरी टीम मिलकर काम कर रही है, तो आप इसका श्रेय मुझे अकेले को नहीं दे सकते, हम सब मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर मेरी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है। बहुत ही अच्छा है, छोटा बच्चा है तुम तो है। अरे 18 हुई नहीं हुई, तैयारी करो, नौकरी लग जाए। 18 होने के बाद क्या उखाड़ लोगे, जब तैयारी नहीं करोगे तो। तैयारी करो, 18 हो चाहे 16 हो, कच्ची कच्ची उम्र है, चलेगा, अब तैयारी करो, ठीक है। भटकना नहीं है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो साथियों काफी बातें हुई है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नया आगाज भी अपन कर चुके हैं कल दमदार तरीके से। हालांकि बीएल सर आज शाम को 4 बजे अपनी शुरुआत कर लेंगे, उसके बाद राजेश जी सर, और कल सुबह 8 बजे मैं भी आपके साथ में राजस्थान के इतिहास को लेकर जुड़ूंगा। तो अब इजाजत चाहूंगा, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।